क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 32 जहां हम देखेंगे आज अक्स एंड कक्स फंक्शन। इसका मतलब होता है भाई अक्स का मींस आर्बिट्री आर्गुमेंट्स और इसका मतलब होता है आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सिंपल, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसको हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स मींस अक्स को हम पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं और इसको हम कीवर्ड आर्गुमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं। पहले तो देखेंगे हम अक्स और कक्स होता क्या है। बाय डिफॉल्ट अ फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद अ करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। मतलब नॉर्मली फंक्शन को कॉल करते टाइम एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हमें देने पड़ते हैं। ये तो देना ही पड़ता है भाई, ठीक है। However, sometimes you may not know how many arguments that will be passed into your function. मतलब अगर हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि कितने मीन्स फंक्शंस मीन्स कितने हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं, ठीक है। तो हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें। रियल लाइफ में क्या होता है भाई, कभी वैल्यूज 2 होती है, कभी 5, कभी 10। तो यहाँ आते हैं भाई अक्स और कर्क्स। मतलब अननोन नंबर मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट्स, और अगर हम कर्क्स को देखें तो अननोन नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट्स कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये है भाई अक्स और कर्क्स। मतलब अक्स कर्क्स फॉलो फंक्शन टू एक्सेप्ट अन अननोन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, जो हमने अभी देखा, ठीक है। अर्ग्स क्या करता है वो भी देख लेते हैं भाई। allows a function to accept any number of positional argument, stores value in a tuple, name args is common but star is important। इसका मतलब समझते हैं क्या। फंक्शन को अलो करते टाइम तुम कितने भी आर्गुमेंट्स में यहाँ पर पोजिशनल आर्गुमेंट्स कितने भी आप पास कर सकते हो, और ये हो जाता है भाई हमारे टपल में स्टोर। इंपॉर्टेंट इसका ये है कि ये मींस इसको कॉमन नेम हमारा अक्स है, ठीक है। तो ये स्टार स्टार हमें इंपॉर्टेंट मींस ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, स्टार हमें देना ही पड़ता है यहाँ पे ऐसे इस टाइप का, ठीक है। अगर इसका हम सिंटेक्स देखें तो सिंटेक्स भी बहुत सिंपल है। सिंटेक्स में कुछ नहीं है भाई, डेफ दो, फंक्शन का नाम लिखो, अर्ग्स दो और यहाँ पर कोड लिखो। सिंपल। यूजिंग अर्ग्स विथ रेगुलर आर्गुमेंट्स, ये समझते हैं भाई क्या है। तो यू कैन कंबाइन रेगुलर पैरामीटर्स विथ अर्ग्स। हम रेगुलर पैरामीटर्स को अर्ग के साथ कंबाइन करके मींस उसको यूज कर सकते हैं। रेगुलर पैरामीटर मस्ट कम बिफोर अर्ग्स। रेगुलर पैरामीटर अर्ग से पहले आने चाहिए, मींस अर्ग से पहले ही आते हैं भाई, ठीक है। ये देख सकते हो आप, रेगुलर पैरामीटर हमने पहले दिया है और अर्ग्स हमारा उसके बाद में आया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको सिंपल समझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया और हमने यहाँ पर पास कर दिए भाई पैरामीटर्स। हमने यहाँ पर एक रेगुलर पैरामीटर पास किया है और हमने यहाँ पर एक अक्स पास किया है। हमने यहाँ पर फॉर लूप दिया है, ठीक है। लाइन बाय लाइन अगर मैं इसको समझू, फंक्शन हमने यहाँ पर फंक्शन बना दिया। ग्रेटिंग एक नॉर्मल पैरामीटर है और स्टार नेम्स मींस बाकी सब वैल्यूज एक टपल बन जाएगी यहाँ पर। सिंपल। यहाँ पर समझे फॉर नेम्स इन नेम्स। अब नेम्स टपल्स के अंदर जितने भी नेम्स है उन पे लूप चलेगा हमारा यहाँ पर। देन हम प्रिंट कर देंगे ग्रेटिंग और नेम, मतलब ग्रेटिंग प्लस नेम प्रिंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और हमने यहाँ पर मींस माय फंक्शन में दिया है भाई हेलो इमली और टोबिस और लिनस, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो हमारा हेलो ईमेल, हेलो टोबिस और हेलो लिनस हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये था भाई हमारा एक एग्जाम्पल, सिंपल था। In this example, hello is assigned to greeting and the rest are collected in the names। मतलब जो हमारा जो hello है वो असाइन हो गया greeting को, और जो rest of the names थे वो हमारे मीन्स नेम्स को असाइन हो गए। जो हमारा नेम था उसको असाइन हो गए। सिंपल। args is useful when you want to create a flexible function। flexible function जब आपको create करना हो तो args is the best option for you, ठीक है। a function that calculates the sum of any number of values। हम एग्जांपल देखने वाले हैं, हम ये वाला एग्जांपल है भाई, सिंपल है, ठीक है। समझते हैं क्या दिया है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना दिया, अर्ग्स बना दिया भाई। हमने यहाँ पर मींस स्टार नंबर्स दे दिया, मतलब हमने यहाँ पर एक्स बना दिया, ठीक है। टोटल इज इक्वल्स टू 0 दे दिया। मतलब यहाँ पर अगर देखें जो भी नंबर देंगे हम वो टपल बन के हमें नंबर्स में आ जाएंगे। यहाँ पर टोटल इज इक्वल्स टू हमने 0 दे दिया। टोटल जो स्टार्ट होगा वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पर। सिंपल। हमने यहाँ पर फॉर लूप बनाया, ये समझते हैं। फॉर नम इन नंबर्स, मतलब हर नंबर को एक एक करके उठाएगा भाई हमारा जो लूप है, और टोटल प्लस इक्वल्स टू नम, मतलब ऐड करते जाएगा, ठीक है। ये ऐड करते जाएगा हमारे नंबर्स को और रिटर्न कर देगा भाई हमारा टोटल, मतलब फाइनल सम हमें वापस हमें दे देगा। और ये प्रिंट है भाई, सब हमें प्रिंट करके यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा मीन्स
टोटल मिल गया, इसका टोटल मिल गया, इसका टोटल मिल गया, और ये तो भाई अकेला ही था तो ये जैसे का वैसा आ गया। ये था भाई डायनामिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज का सम करना हो, फ्लेक्सिबल स्कोरिंग सिस्टम करना हो, आपको फीचर वेट्स ऐड करना हो, तो ये काफी यूजफुल होता है। ठीक है, आर्बिट्री कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स। अभी कक्स देखते हैं भाई, ये मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये भी इजी है, डोंट वरी। If you do not know how many keyword arguments will be passed into your function, add two asterisks, मतलब दो एस्ट्रिक्स देने पड़ेंगे हमको, जो आप वहां पर एक स्टार देते थे यहाँ पर दो स्टार देने पड़ेंगे भाई। ठीक है, बिफोर द पैरामीटर नेम। फंक्शन अलो करता है कि तुम कितने भी कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करो भाई, और फंक्शन के अंदर वो डिक्शनरी बन जाएंगे। यहाँ पर सिंपल, जो हम अर्ग देते हैं वो दो एस्ट्रिक्स देना पड़ता है हमें, दो एक्स्ट्रिक हमें देना पड़ता है अक्स के पहले। ओके, जो भी हम देंगे वहां पर पैरामीटर। ये था भाई हमारा, मींस वहां पर टपल बनता था, यहाँ पर डिक्शनरी बनता है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, की वैल्यू पेयर में हमारा डिक्शनरी होता है, ये सभी को पता है, डिक्शनरी हमने पढ़ा है। दिस द वे द फंक्शन विल रिसीव अ डिक्शनरी फ्रॉम द आर्गुमेंट्स एंड कैन एक्सेस द एटम्स अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये हमारा, ये इसका मतलब भाई हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझते हैं, डोंट वरी। यूजिंग कर्क्स टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स। हम कर्क से यहाँ पर कौन से भी कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन बना दिए, हमने यहाँ पर कर्क्स बना दिया भाई। ठीक है, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट बना दिया हमने यहाँ पर, मीन सिंपल देखे तो यहाँ पर अगर हम जितने भी आर्गुमेंट्स मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स आएंगे वो कीड मतलब डिक्शनरी में स्टोर हो जाएंगे। हमारे जो भी हमारे जो कीड है वो हमारे डिक्शनरी में स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने मीन्स हिज लास्ट नेम इज कीड और लास्ट नेम हमने यहाँ पर दे दिया, डिक्शनरी में लास्ट नेम वाली वैल्यू निकाली यहाँ पर, मतलब सिंपल हमारी डिक्शनरी में लास्ट वैल्यू निकाल दी, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, इसके साथ मतलब हिज लास्ट नेम इज रेफरेंस। ठीक है, ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हो हिज लास्ट नेम इज रेफरेंस। ओके, ये था भाई हमारा आउटपुट, था ना, है ना सिंपल। ये भाई बहुत इजी होने वाला है, बहुत हम मैंने इजी तरह से आपको समझा दिया, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों को और बता दो। ठीक है, व्हाट इज अर्ग्स, ये होता क्या है देख लेते हैं। अर्ग्स पैरामीटर्स अलोज अ फंक्शन टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ कीवर्ड्स, और ये कौन से भी नंबर ऑफ कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इनसाइड द फंक्शन कर्क्स बिकम्स अ डिक्शनरी कंटेनिंग ऑल द कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये जो इनसाइड द कर्क्स है वो डिक्शनरी मींस डिक्शनरी में होता है, ये सिंपल बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर वन बाय वन लाइन हम समझे इस एग्जांपल को तो इजी है भाई, कुछ नहीं है, मैं समझाती हूँ आपको, डोंट वरी, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर मैं एग्जांपल के साथ समझू तो ये इजी है भाई, हमने यहाँ पर फंक्शन बना दिया, कर्क्स बना दिया, इसका मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट को डिक्शनरी बना दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर टाइप कंफर्म करेगा कि ये डिक्शनरी है करके। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा हमारा ये भी सिंपल है, मतलब यहाँ पर हमारा नेम निकल के आएगा कि कौन सा हमको नेम लेना है, और हमने यहाँ पर दिया है मेवर एज, मतलब यहाँ पर एज निकल कर आएगा, और यहाँ पर पूरा डेटा निकल कर आएगा, मतलब पूरा डिक्शनरी यहाँ पर हमें शो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो मैंने जैसा कहा था, मीन्स टाइप मिल गया भाई, हमें नेम मिल गया, हमें एज मिल गई, और हमें पूरा डेटा मिल गया हमें। ठीक है ना इजी। यूजिंग कर्क्स विथ रेगुलर आर्गुमेंट्स, रेगुलर आर्गुमेंट्स के साथ ये कैसा काम करता है वो भी देख लेते हैं। यू कैन कंबाइन रेगुलर आर्गुमेंट्स विथ कर्क्स, आप कंबाइन कर सकते हो रेगुलर पैरामीटर्स विथ कर्क्स। ठीक है, जैसे अपन अक्स को करते थे वैसे ही हम कर्क्स को भी रेगुलर पैरामीटर्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। रेगुलर पैरामीटर मस्ट बिफोर द कर्क्स, पैरामीटर इसमें भी भाई तुम्हें पैरामीटर जो रेगुलर है वो पहले देना पड़ेगा, देन बाद में कर्क्स देना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल होने वाला है हमारा एग्जांपल बहुत ज्यादा। यहाँ पर तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने यूजर इनटू हमने दे दिया भाई, बना दिया हमने यहाँ पर कर्क्स फंक्शन। ठीक है, यूजर को हमने यहाँ पर नॉर्मल आर्गुमेंट है, यहाँ पर जो यूजर है वो हमारा नॉर्मल आर्गुमेंट होने वाला है। हमने एडिशनल डिटेल्स भी हमें प्रिंट करना है, और जो हमारा लूप होने वाला है डॉट इटिम्स से की वैल्यू लूप चलाएंगे हम यहाँ पर, और हमें सिंपल यहाँ पर प्रिंट करके हमारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यूजर नेम एडिशनल डिटेल जो भी हमारी थी, मतलब पूरी डिटेल जो हमारी थी वो हमें मिल चुकी है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या होगा भाई, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई। हमने यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन बना दिया, हमने यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब अक्स को और कर्क्स को कंबाइन कर दिया, और हमने रेगुलर पैरामीटर भी दे दिया भाई। यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट डेटा सेट मतलब हम
यहाँ पर हमें डेटा सेट को प्रिंट करना है, वैल्यूज को प्रिंट करना है और डिटेल्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो हम कॉल कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम एनालाइज डेटा को हम कॉल कर रहे हैं, मतलब सेल्स डेटा को हम मीन्स ये हमारा डेटा सेट हो गया, ये वैल्यूज हो गई टपल्स में, ठीक है। और ये जो सोर्स इज इक्वल्स टू एक्सेल है और ईयर इज इक्वल्स टू 2024 है, वो डिटेल्स हो गई डिक्शनरी की, डिटेल्स डिक्शनरी। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमारा आउटपुट आ जाएगा डेटा सेट, वैल्यूज और डिटेल्स। आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ चुका है ना इजी। हम इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हो कंबाइन करके। ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। और याद रखना मेन चीज, फंक्शन पैरामीटर्स का ऑर्डर यूजुअली मींस ऐसा होता है नॉर्मल फंक्शन, अर्क्स और कर्क्स, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ओके। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना पाइथन नाराज हो जाएगा और मैं भी नाराज हो जाऊंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।